कहानी की शुरुआत एक टॉम नाम के लड़के के साथ होती है और उसके ठीक पीछे एक दूसरा आदमी कार चुराने की कोशिश कर रहा था। कार ओपन होने के बाद टॉम उस कार में बैठ जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम विक है और वो दोनों साथ चोरी करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक शॉपिंग मॉल में आते हैं, जहां वो कई सारी अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, जिसे वो अपने रूम में ले जाके उसे साउंड प्रूफ बना देते हैं। इसके बाद वो उस चोरी की गई गाड़ी को भी साउंड प्रूफ बना देते हैं। अगले दिन हम उन दोनों को उसी वैन में किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं से एक लड़की गुजरती है, जिसे देखकर वो दोनों अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं और फिर उस लड़की को किडनैप करके उसी वैन में डाल देते हैं। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को उसी रूम में लेके आते हैं जिसे उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। फिर वो दोनों उस लड़की को उसी रूम में एक बेड पर बांध देते हैं। आगे विक उस लड़की की कुछ फोटोज को क्लिक करता है और तुरंत उसे दूसरे कपड़े पहना देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है। इसके बाद वो दोनों स्टेला से उसके डैड का नंबर और ईमेल आईडी मांगते हैं, जिससे वो स्टेला के डैड को ब्लैकमेल कर सके और उनसे पैसे मांग सके, और स्टेला भी उन्हें नंबर दे देती है। वहीं रूम से बाहर आने पर विक स्टेला के डैड को उसकी फोटो भेजने के लिए वहां से बाहर जाता है, जहां टॉम विक की बात मानकर ऐसा ही करता है। इसके थोड़ी देर बाद विक स्टेला के डैड को फोटो भेजकर रूम में आता है, तो वो टॉम को बताता है कि अभी तक स्टेला के डैड के ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है। फिर वो दोनों स्टेला को खाना पीना देने के लिए जाते हैं, जहां पर विक स्टेला को बताता है कि अब मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाने वाला हूँ, इसलिए चिल्लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है। जहाँ स्टेला इशारों में विक को हाँ बोलती है। जैसे ही विक उसके मुंह से पट्टी हटाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी विक उसका मुंह बंद कर देता है और फिर से कहता है ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। वहीं थोड़ा बहुत पानी पिलाने के बाद विक स्टेला को बताता है कि बाथरूम जाने के लिए उसे 1 नंबर या 2 नंबर अपने हाथों के इशारों से बताना होगा। वहीं स्टेला 1 नंबर दिखाती है, यानी कि उसे टॉयलेट जाना था, लेकिन वो दोनों एक पोर्ट लाकर अपने सामने ही स्टेला को टॉयलेट करने को कहते हैं। स्टेला इसके लिए मना करती है, लेकिन प्रेशर बढ़ने के बाद उसके पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए उसे उन दोनों की बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद हम टॉम को देखते हैं कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो उसे इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। ये चीज जब विक नोटिस करता है तो वो टॉम को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है, और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि विक ही टॉम का बॉस है। उसके बाद विक टॉम को बताता है कि अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं कि हम सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि हम इसकी तैयारी पिछले काफी महीनों से कर रहे थे। अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से स्टेला को हमारी आइडेंटिटी का पता चल गया तो हम दोनों को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। ये सुनकर हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले भी जेल में मौज मस्ती काट कर आ चुके हैं। वहीं विक की बात सुनकर टॉम उससे माफी मांगता है और कहता है कि उससे दोबारा कोई गलती नहीं होगी। फिर विक के बाहर जाते ही टॉम स्टेला के फोटो को चेक करता है, जिसे देखकर उसे स्टेला के लिए काफी बुरा फील होता है। इसके बाद जब वो स्टेला को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है, तभी स्टेला टॉम को इशारे में बताती है कि उसे हकवास करनी है। ये सुनकर टॉम एक बाल्टी लेकर आता है और वो स्टेला के हाथ पैर खोलकर उसे अपने सामने ही करने को कहता है, जहाँ स्टेला टॉम के सामने ऐसा करने से मना करती है। इसलिए टॉम पीछे मुड़ जाता है, जहां स्टेला इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम पर बाल्टी से अटैक कर देती है, जिसके कारण टॉम की गन नीचे गिर जाती है। फिर स्टेला गन उठाती है और टॉम को गन दिखाकर अपनी हथकड़ी को खोलने को कहती है। जब हथकड़ी खोलने के लिए टॉम स्टेला के पास आता है, लेकिन तभी स्टेला टॉम को डराने के लिए एक गोली चला देती है और वही मौका देखकर वो टॉम का मास्क भी उतार देती है। यहाँ पर स्टेला जब टॉम के चेहरे को देखती है तो हमें पता चलता है कि स्टेला पहले से ही टॉम को जानती थी और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे। जहाँ स्टेला बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो टॉम बोलता है जब मैं जेल में था तब तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई और अचानक से तुमने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैंने विक के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। ये सब बताने के दौरान टॉम स्टेला के ऊपर कूद जाता है और उसे गन छीनकर उसे फिर से बेड से बांध देता है। फिर वो स्टेला से कहता है कि अगर इसके बारे में विक को पता लगा तो वो हम दोनों को जान से मार देगा, और उसका थोड़ी देर बाद ही विक भी वापस आ जाता है, जहां विक टॉम को बताता है कि स्टेला के डैड ने हमें पैसे देने से साफ मना कर दिया है, इसलिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। अगले दिन वो दोनों स्टेला के रूम में एक कैमरा लेके आते हैं, जहां विक स्टेला को बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमें पैसा देने से मना कर दिया है, इसीलिए हम दोनों तुम्हारी उंगली काट कर एक वीडियो बनाएंगे और तुम्हारे डैड के पास भेजेंगे, जिससे वो पैसे देने के लिए राजी हो जाए। ये सुनकर स्टेला काफी डर जाती है, वो उन दोनों को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन विक उसकी
एक बात नहीं सुनता। तभी एस्टेला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुनकर टॉम हैरान हो जाता है और विक को उसकी उंगली काटने को मना करता है। वो कहता है कि हमने काफी कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, इसी पर स्टेला के फादर हमें पैसे देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आगे जब विक स्टेला को खाना खिला रहा था तो स्टेला कहती है कि वो टॉम के हाथों से खाना चाहती है। ये सुनकर विक उसे साफ मना कर देता है। इतने में ही टॉम की नजर बंदूक की गोली पर जाती है जो थोड़ी देर पहले स्टेला ने टॉम पर चलाई थी। तभी टॉम उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विक उसे अपनी जगह पर खड़े रहने को बोलता है। वो स्टेला को खाना खिलाने के बाद जा रहा होता है कि तभी चम्मच नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के बहाने से टॉम उस बुलेट को भी उठा लेता है। बाहर आकर टॉम उसे टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली फ्लश नहीं हो रही थी। बार बार फ्लश की आवाज सुनकर विक को शक होता है। वो टॉम को आवाज लगाने लगता है और तुरंत बाथरूम में आ जाता है, लेकिन उससे पहले टॉम उस गोली को निकल चुका था, जिससे वो बच जाता है। अगले दिन विक स्टेला के फादर को वीडियो भेजने के लिए बाहर जाता है तो टॉम स्टेला के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो इस पर स्टेला उसे बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी तुम्हारा है। टॉम को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता तो स्टेला कहती है तुम्हें मेरे फोन में मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सुनकर टॉम तुरंत स्टेला के फोन को ऑन करने जाता है। तभी उसे एहसास होता है अगर उसने फोन को ऑन किया तो पुलिस उसे ट्रैक कर सकती है, इसीलिए वो फोन को ऑफ रहने देता है। तभी स्टेला को उल्टी आने लगती है। ये देखकर टॉम उसकी हथकड़ियों को खोल देता है। यहाँ पर टॉम को अपने पास देखकर स्टेला उसे सेड्यूस करने लगती है और जब टॉम का ध्यान वहाँ पर नहीं होता तो वो बड़ी सावधानी से टॉम को हथकड़ियों से बांध देती है। इसके बाद स्टेला बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर वो टॉम के फोन से पुलिस को कॉल करती है और अपनी पूरी सिचुएशन बताती है। पुलिस स्टेला से लोकेशन पूछती है जिससे वो यहाँ पर आके उसे बचा सके, लेकिन स्टेला को यहाँ का लोकेशन ही नहीं पता होता। तभी स्टेला की नजर रूम के दरवाजे की चाबी पर पड़ती है जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर स्टेला उस चाबी को उठाने जाती है, लेकिन तभी टॉम मौका देखकर स्टेला को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो फिर से स्टेला को बेड पर बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब विक वहां पर आता है तो टॉम ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं विक टॉम को खुशखबरी देता है। वो कहता है कि स्टेला के डैड ने हमें पैसे देने के लिए मान गए हैं, इसीलिए हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। विक की बात मानकर टॉम बाहर जाकर वैन को साफ करता है। उसी दौरान वो वहाँ पर स्टेला के सामान को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे एक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद टॉम को पता लग जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जब विक स्टेला को लेने जाता है तो वहीं पर उसे टॉम का फोटो मिलता है, जिसे चेक करने पर विक को पता चलता है कि स्टेला ने उस फोन से पुलिस को कॉल लगाया था। साथ ही में उसे वहां पर वो गोली भी मिल जाती है जो थोड़ी देर पहले स्टेला ने टॉम के ऊपर चलाई थी, जिससे विक को समझ आता है कि कुछ तो दाल में काला है। इसीलिए वो स्टेला को टॉर्चर करके पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। इन सब से स्टेला काफी ज्यादा डर जाती है और वो विक को बताती है कि टॉम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद विक को लगता है कि टॉम ने उसके बारे में भी स्टेला को बता दिया है। तो विक स्टेला से अपना नाम पूछता है तो वो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। वहीं टॉम के वापस आने पर विक उससे पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने को क्यों चुना था। तो इस पर टॉम कहता है कि हम दोनों ने स्टेला को किडनैप करने का सोचा था। ये सुनने के बाद विक टॉम से बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तो टॉम कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों स्टेला को बेहोश करते हैं और एक दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। वहाँ पर स्टेला को बांधने के दौरान टॉम देखता है कि स्टेला को चोट लगी हुई है। ये देखकर वो समझ जाता है कि विक ने ही स्टेला को मारा है। तभी विक उससे चाबी मांगता है, जहाँ टॉम उसे चाबी दे देता है जिससे विक को उसके ऊपर शक ना हो। इसके बाद वो दोनों स्टेला के डैड से जंगल में पैसे लेने जाते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर गड्ढे में एक भी पैसा नहीं है। इसके बारे में जब टॉम विक को बताता है तो विक कहता है मैं जानता हूँ कि ये पैसा हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने पैसा लेने के लिए लोकेशन चेंज कर दी है। ये कहकर विक टॉम पर बंदूक तान देता है, जिसे देखकर टॉम समझ जाता है कि विक को उसकी और स्टेला के सच्चाई का पता चल गया है। इसीलिए वो भी स्टेला और अपने बारे में विक को सब कुछ बता देता है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद विक टॉम पर गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी टॉम विक को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और जब टॉम थोड़ा दूर जा चुका था तो विक वहीं से गोली चलाता है जो कि टॉम के पैर में लग जाती है। जब विक वहां पर आकर देखता है तो इससे पहले टॉम वहां से भाग चुका था। इसके बाद विक दूसरी जगह से स्टेला के डैड के दिए हुए पैसे को लेकर स्टेला के पास आता है, जहाँ पर विक ने अब स्टेला को मारने का प्लान बना लिया था। विक स्टेला को जहर वाला इंजेक्शन लगाने को आगे बढ़ता है कि तभी वहां पर टॉम आकर विक पर हमला कर देता है, पर विक के पास एक गन थी तो इसीलिए वो उस गन से टॉम को ही शूट कर देता है। इसके बाद वो टॉम को आखिरी गोली से मारने वाला होता है कि तभी स्टेला अपने पैरों से विक को नीचे गिरा देती है। इसी दौरान टॉम के हाथों में गन आ जाती है। इसके बाद वो बिना समय गवाए विक को शूट करके मार देता है।
जिससे विक की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन वो जैसे तैसे विक की जेब से चाबी निकालकर एस्टेला को दे देता है, जिससे एस्टेला अपने आप को छुड़ा लेती है। वहीं 2 गोलियां लगने के कारण टॉम काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एस्टेला वहां से निकलकर विक की कार में बैठ जाती है, जहां उसे पैसे भी मिल जाते हैं जो एस्टेला के डैड ने उसे छुड़ाने के लिए विक को दिए थे, जो काफी ज्यादा पैसे होते हैं। यहाँ पर एस्टेला फैसला लेती है कि वो अपने घर पर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि एस्टेला अपने फादर से नफरत करती थी और ऊपर से एस्टेला के डैड ने पहली बार में उसे बचाने के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। इन सब बातों को नजर में रख के एस्टेला फैसला लेती है कि वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करेगी और अपने बच्चे को भी जन्म देगी, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम किडनैपिंग एस्टेला है, जो कि साल 2019 में रिलीज की गई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।